अगले दिन हया यूनी गई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो अपने डिपार्टमेंट में जा रही थी कि सामने से अजलान और आर के आ रहे थे। हाय हया, दोनों ने हया को देखकर मगर ना ही तो हया ने उनकी बात का जवाब दिया बल्कि एक साइड से गुजर गई। क्या हुआ है हया? वो दोनों इसके पीछे। या तुम कल भी बगैर जवाब दिए चली गई थी, प्लीज तंग नहीं करो मुझे, हया ने गुस्से से कहा। मगर हया, हुआ क्या है बताओ तो सही, अजलान ने फिक्रमंदी से पूछा, क्योंकि पहले कभी भी हया ने इस तरह बात नहीं की थी। कुछ नहीं हुआ, हया ने मुख्तसर सा जवाब दिया और अपने डिपार्टमेंट में चली गई। वो दोनों इसके पीछे डिपार्टमेंट में गए और उसके बराबर वाली सीट पर बैठ गए। अच्छा हया सुनो, कल वो तुम्हारे साथ आंटी कौन थी? रोहान ने सवाल किया। रोहान अदीबा को आंटी समझ रहा था क्योंकि उसने हिजाब ओढ़ रखा था, जिसकी वजह से वो अपनी उम्र से ज्यादा लगती थी। आंटी नहीं थी, वो मेरी आपी थी, अदीबा ने गुस्से से कहा। अच्छा वही जिसका तुम बता रही थी? रोहान ने कहा। हाँ वही, अब जाओ यहाँ से, तंग मत करो मुझे। अच्छा तो वो तुम्हारी आपी थी, हमें लगा कोई आंटी थी, रोहान ने अजलान के हाथ पर ताली मारकर हंसते हुए कहा, जिसकी वजह से हया को गुस्सा होगी। खबरदार, जो तुमने मेरी आपी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा तो मैंने उसके लिए नहीं बताया था तुम्हें कि तुम उनका मजाक उड़ाते फिरो। मजाक अपनी जगह, मगर कोई इसकी आपी के बारे में कुछ ऐसा कह दे, हया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी। सॉरी यार, हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। वैसे यार तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? अदलान ने पूछा। क्योंकि सुबह से हया का चेहरा उतरा हुआ था, बस ऐसे ही, हया ने मुख्तसर सा जवाब दिया। अब वो क्या बताती कि उसे घर से अपनी आपी से डांट लगी है। दादी, ये अम्मी कहाँ चली गई हैं? कितनी बार कहा है मुझे स्कूटी दिला दे, मैं संभाल कर चला लूंगी, पता नहीं कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता इस घर में। अदीबा गुस्से से चिल्लाए जा रही थी। बेटा ये हाय क्या होता है? जब आपस में मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, हेलो हाय करना ये हम मुसलमानों का रिवाज नहीं, दादी ने अदीबा को समझाया। उफ ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दादी, अब आप बताना पसंद करेंगी कि अम्मी कहाँ हैं? अदीबा ने दादी से बदतमीजी से बात की। वो सामने वाले कमरे में कोई आलिमा साहिबा आई हैं, उनसे कुछ मसाइल वगैरह पूछ रही हैं। ठीक है दादी, थैंक यू सो मच। अदीबा कमरे में जा रही थी कि अंदर से आती आवाजों ने उसे रोक लिया। आज हमारी नाशुक्री खत्म नहीं होती, हम अल्लाह से गिला शिकवा करते नहीं थकते। हम कहते हैं आपने फलां को वो चीज दे दी, फलां को वो दे दिया, हमने क्या क्या किया था जो हमें नहीं दिया। अगर इंसान गौर करे ना, अल्लाह ने उसे कितनी नेमतों से नवाजा है, तो इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करते करते ना थके। सिर्फ अपने ही जिस्म को देख ले, अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ने हमें आंखें दी, आंखें नहीं होती तो हम कैसे देखते? सुनने के लिए कान दिए, कान नहीं होते तो हम सुनते कैसे? सूंघने के लिए नाक दी, नाक नहीं होती तो हम किसी भी चीज की खुशबू या बदबू कैसे सूंघते? और सबसे बड़ी बात, सांस कैसे लेते? चौंकने और बोलने के लिए जबान दी और भी ना जाने कितनी नेमतों से नवाजा है। सोचिए, हमारे पांव हाथ नहीं होते तो हम क्या करते? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, तुम मेरी नेमतों को अगर गिनने बैठो तो गिन नहीं पाओगे। और हम क्या करते हैं? बस नाशुक्री करते हैं। कभी भी अपने से बड़े को यानी मालदार को देखो, अल्लाह ने उसे ये दिया और मुझे कुछ नहीं दिया। हमेशा अपने से छोटे को यानी अपने से कम तर को देखो, अल्लाह ने उसे ये नहीं दिया, मुझे दिया है। तो हम खुद ब खुद अल्लाह का शुक्र अदा करने लग जाएंगे। मगर हम तो हमेशा अपनों से बड़ों को ही देखते हैं और अल्लाह से गिला शिकवा करने बैठ जाते हैं। सिर्फ एक बार सोचो कि दुनिया में कितने लोग नाबीना हैं जिनको नजर नहीं आता, बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं। अगर अल्लाह हमें ऐसा बना देता तो। बाहर खड़ी अदीबा के रोंगटे खड़े हो गए थे। आलमा साहबा की बात सुनकर उसने अपने कमरे में जाकर वजू करना चाहा, मगर उसके हाथों पर नील पॉलिश लगी हुई थी। उसने नील पॉलिश साफ की और खुद से वादा किया कि आइंदा कभी ऐसी गलीज चीज नहीं लगाएगी जिससे वजू नहीं होता। वो वजू करके कुरान पाक लेकर बैठ गई और सूरत का तर्जमा पढ़ने लगी, जिसके बारे में आलमा साहिबा बता रही थी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूस से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जब आसमान फट पड़ेगा और जब तारे टूट पड़ेंगे और जब समंदर बहा दिए जाएंगे और जब कब्रें खोद दी जाएंगी, हर जान जान लेगी कि उसने आगे भेजा और जो पीछे छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने धोखे में रखा है? अपने रब करीम से, जिसने तुझे पैदा किया, फिर ठीक बनाया और हमवार फरमाया।
जिस सूरत में चाहा तरकीब दे दिया, कुछ नहीं बल्कि तुम लोग इस इंसाफ के दिन जुटलाते हो। और बेशक तुम पर कुछ मुहाफ़िज़ फरिश्ते हैं, तुम्हारे अमाल लिखने वाले जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। बेशक नेक लोग जन्नत में होंगे और बेशक गुनहगार लोग जहन्नम में होंगे। क़यामत के दिन इसमें डाले जाएंगे और आप क्या जाने कैसा है क़यामत का दिन, और फिर से आप क्या जाने कैसा है क़यामत का दिन, जिस दिन कोई जान किसी जान के कुछ काम ना आएगी और सारा हुक्म उस दिन अल्लाह के हाथ में होगा। अदीबा की आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। वो बार बार उस आयत का तर्जुमा दोहराने लगी। ऐ इंसान, तुझे तेरे रब करीम से किस चीज ने धोखे में रखा है? या अल्लाह पाक मुझे माफ कर दे। अदीबा रो रो कर अपनी बख्शिश की दुआ मांग रही थी। बेशक गुनाहगार लोग जहन्नम में होंगे। उनके कानों में ये आयत बार बार गूंज रही थी। उसका जिस्म कांपने लग गया था। या अल्लाह, मैंने आज तक कितने गुनाह किए हैं। अम्मी कहती थी नमाज पढ़ो तो मुझे इतना गुस्सा आता था, नमाज का नाम सुनते ही चिढ़ लग जाती थी। मगर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ अल्लाह पाक आइंदा कभी नमाज नहीं छोड़ूंगी। कुरान पाक भी शायद मैंने बचपन में आखिरी बार खोला था, इसके बाद आज इतने सालों बाद खोला है। कभी आपका पाक कलाम नहीं पढ़ा, मगर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आइंदा से रोजाना कुरान पाक की तिलावत करूंगी, और ना सिर्फ तिलावत करूंगी बल्कि उसे समझूंगी। मेरे रब ने इसमें क्या लिखा है, बस आप एक बार मुझे माफ कर दो ना। आपने खुद ही फरमाया है आप हमसे 70 माह से ज्यादा प्यार करते हो, तो मुझे भी माफ कर दो ना प्लीज। अम्मी कहती थी अदीबा, चादर ओढ़कर घर से बाहर निकलो, और मैं हमेशा इतने टाइट कपड़े पहनकर घर से निकलती हूँ कि हर कोई मुझे ही देखता रहता है। मुझे माफ कर दे अल्लाह ताला, आइंदा से चादर ओढ़कर घर से निकलूंगी। अदीबा अपने गुनाह याद कर रही थी और साथ में तौबा भी किए जा रही थी। अल्लाह ताला तो खुद फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे, अगर तुम दिन में 70 दफा भी गुनाह कर लो और मुझसे एक बार सच्चे दिल से तौबा करो तो मैं तुम्हारी तौबा जरूर कबूल करूंगा। अदीबा जा नमाज पढ़ी हुई थी, अपनी माजी याद कर रही थी। वो पहले कैसी थी और अब दीन की मोहब्बत से उसे कैसे बना दिया। वो लड़की जो शादी वगैरह में बाल खोल कर तैयार होकर जाती थी ताकि सबकी नजरें उसकी तरफ उठें, अब वो अपना चेहरा भी किसी गैर महरम को दिखाने से कतराती है। अदीबा को बेख्तियार वो आयत याद आई, और अल्लाह जिसको चाहे हदायत दे और जिसको चाहे गुमराह करे। अदीबा ने सजदा करके अपने रब का शुक्र अदा किया जिसने उसे गुमराही के रास्ते से निकालकर हदायत के रास्ते के लिए चुना। हुनैन अपने डिपार्टमेंट में जा रहा था कि अचानक उसकी टक्कर एक लड़की से हुई। हुनैन हमेशा नजरें झुकाकर चलता था। वो दूसरे लड़कों की तरह लड़कियों को घूरता नहीं था, और ये भी अदीबा की ही तरबियत का नतीजा था। ओए अंधे हो क्या, तुम देख कर नहीं चल सकते? आंखें हैं या बटन? सामने खड़ी यमीना हुनैन पर बरस पड़ी। सॉरी, मुझे नजर नहीं आया। हुनैन ने माजरत की, नजर नहीं आया। ये 2 आंखें हैं, किस लिए रखी हुई हैं, इनका इस्तेमाल भी कर लिया करो। मीना ये कहकर चली गई। हुनैन ने एक नजर उसको देखा और चला गया। यार वैसे लड़का बड़े कमाल का है, अमीना ने अपनी दोस्त सारा से कहा। अमीना जानबूझकर हुनैन से टकराई थी। यार ये बहुत शरीफ लड़का है, इसके घर का माहौल बहुत दीनी है, इसकी बड़ी बहन ने आलमा का कोर्स भी कर रखा है, सारा हमना को बता रही थी। तो मैं क्या करूं? और तुझे कैसे पता इसके बारे में इतना कुछ? यार मेरे अब्बू इसके अब्बू के दोस्त हैं, इसका नाम हुनैन रजा है, हमारा आना जाना लगा रहता है। इसको देखकर लगता भी है ये सीधा बंदा है। अच्छा चल, अब क्लास शुरू होने वाली है, सारा ने कहा, और फिर वो दोनों अपने डिपार्टमेंट में चली गई। क्या हुआ है अदीबा, इतनी देर से उठी हो? खैरियत तो है ना? अदीबा की आदत थी सुबह जल्दी उठती थी, मगर आज देर से उठी थी। जी अम्मी सब ठीक है, बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा था, इसलिए देर होगी उठने में। अदीबा की आंखें लाल हो रही थी क्योंकि पूरी रात उसको नींद नहीं आई थी। माजी की यादों ने उसे सोने नहीं दिया था। बैठो नाश्ता लगाती हूँ, फातिमा बेगम उसको कह रही थी। अदीबा अपनी दादी के पास बैठ गई। दादी जान आपकी तबीयत कैसी? अदीबा ने दादी के पास बैठते हुए पूछा। मैं तो अल्लाह के करम से ठीक हूँ बेटा। इतने में फातिमा बेगम नाश्ता ले आई। अम्मी बैठे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ मेरा बच्चा, बोलो क्या बात करनी है? अम्मी आपने हया को बहुत ढील दे रखी है, आपको पता है उसने लड़कों से दोस्ती की हुई है यूनी में। उसको यूनी पढ़ने भेजा है या लड़कों से दोस्ती करने के लिए? हाँ बेटा मुझे पता है, आजकल तो ये आम बात है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अम्मी हमारे इस्लाम में कहीं भी नहीं है कि लड़का और लड़की एक दूसरे से दोस्ती करें।
मगर बेटा आजकल के दौर में तो सब एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं। अम्मी आप समझ नहीं रही। अदीबा आगे कुछ कहती, इतने में सलमान साहब वहां आ गए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। उन्होंने आते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम अब्बू। बात बीच में ही छोड़कर सलाम का जवाब दिया। बेटा तबीयत ठीक है, आज आपकी इतनी देर से उठी हो? सलमान साहब ने अदीबा के बराबर बैठे हुए कहा। जी अब्बू अल्लाह का शुक्र है, बस सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, अब ठीक है, अदीबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अगले दिन हमना ने हुनैन को देखा और तो बस उसको देखती ही रह गई। उफ यार, ये नजरें झुकाकर चलता हुआ कितना प्यारा लगता है। हमना सारा से कह रही थी, चल आजा इसके पीछे चलते हैं। तू जा, मुझे कोई शौक नहीं है बेइज्जती करवाने का। हमना हुनैन के पीछे चली। हुनैन किसी को काल मिला रहा था मुझसे। अस्सलाम वालेकुम। वो मुड़ा और एक नजर उसको देखा और सोचने लग गया कि इसको कहाँ देखा है। हाँ, ये तो वही है जो कल टकराई थी। हुनैन ने सोचा। वालेकुम अस्सलाम। हुनैन ने जवाब देकर दूसरी तरफ रुख कर लिया। कैसे हैं आप? हमना ने उसकी से बात करना चाहती थी। ठीक। हुनैन ने एक लफ्जी जवाब के बाद कॉल पर बात करना शुरू कर दिया। अंदाजा साफ ऐसा था कि अब आप जा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम अदीबा आपी, मैंने कार्डस की पिक सेंड की है आपके नंबर पर, आप अम्मी से पूछ लीजिएगा। ओके मेरी बात प्यारी आपी, अल्लाह हाफिज। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? हमना ने हुनैन से कहा। जी नहीं, आप क्यों परेशान हो रही हैं? और जहां तक मेरा ख्याल पड़ता है मैंने आपको पहली या दूसरी मर्तबा देखा है। प्लीज इस तरह किसी गैर लड़कों से बात करना अच्छी लड़कियों को जेब नहीं देता। हुनैन के लहजे में बला की संजीदगी थी और कहकर रुका नहीं बल्कि चला गया। क्या हुआ हमना? चलो चले, मुझे पता था वो यही बोलेंगे। मैंने तुम्हें बताया भी था कि दीनी घर से इनका तल्लक है, वो गैर लड़कियों से फालतू बात नहीं करते। सारा ने हमना के पास आकर कहा। सारा, अदीबा कौन है? हमना को हुनैन के चेहरे पर चमक याद आई हुई। अदीबा से बात करते वक्त उसके चेहरे पर थी। अदीबा उनकी बड़ी बहन है जिनका मैंने तुम्हें बताया था कि उन्होंने आलमा कोर्स किया हुआ है। हुनैन रजा उनका बहुत एहतराम करते हैं और उन्हीं की वजह से ये काफी सुधरे हुए हैं। सारा, मुझे मिलना है अदीबा आपी से। यार तुझे क्या हुआ है? आजा कैंटीन चल कर बात करते हैं। एक हुनैन भाई हैं जो अपनी अदीबा आपी के दीवाने हैं और एक मेरी दोस्त है जो उनकी दीवानी है। सुनो हमना, सिर्फ एक तरीका है हुनैन भाई को पाने का। हाँ बताना यार। मैं तुझे मिलवाऊंगी अदीबा आपी से, मगर तुझे खुद को बदलना पड़ेगा। मेरा मतलब है ऐसे कपड़े पहन कर तो वहां नहीं जाएगी उनसे मिलने। सारा ने अच्छा ठीक है, मैं कोई अबाया वगैरह पहन लूंगी। अदीबा आपी की छोटी बहन हया आपी यहाँ पढ़ती है, आजा उनसे बात करते हैं और मिलवा देगी हमें। अदीबा आपी से वो दोनों हया के डिपार्टमेंट में गई और हया को ढूंढने लगी। उन्हें हया एक सीट पर बैठी हुई नजर आई तो दोनों उसके पास चली गई। अस्सलाम वालेकुम हया आपी, सारा ने सलाम किया। वालेकुम सलाम सारा, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सारा ने कहा। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। हया आपी, हमें आपसे कुछ काम था। बोलो क्या काम था? वो दरअसल ये मेरी दोस्त हमना है, इसे अदीबा आपी से मिलना है। इसको दीन सीखने का बहुत शौक है। आप प्लीज अदीबा आपी से पूछ कर बताएं दे कि क्या वो इसे दीन सिखा देंगी। हमना सारा को घूर कर रह गई क्योंकि उसे दीन सीखने का कोई शौक नहीं था। जी क्यों नहीं, मैं आज ही अदीबा आपी से पूछ लूंगी और आपको कल बता दूंगी। शुक्रिया आपी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और वो दोनों वहां से चली गई।